फ्रेंड्स, मैं शिवम निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को सेल करते हैं अमेजोन पर, उस केस में आप जो है जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पर आने के बाद मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पर आकर एक यहाँ पर यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। अमेजन की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको जीएसटी की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसके बाद ये आपको एक्टिविटी इसी पोर्टल पर कंप्लीट करनी है, तब इसके बाद आपकी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, यूजर टूल्स में जाना है, ऑफलाइन टूल्स, रिटर्न ऑफलाइन टूल, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर एक यूटिलिटी आपको दिखेगी डाउनलोड के लिए, इसको आपको प्रेस करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद डेस्कटॉप पर क्लिक करके ये जो फाइल यहाँ पर है उसको सेव कर लेंगे। ये एक जिप फाइल है। सिस्टम में WinZip या WinRAR होना जरूरी है। इसके द्वारा जो है आप इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। एक फोल्डर यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फोल्डर ओपन हो गया है। राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। वैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से बता रहा हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जीएसटी ऑफलाइन टूल के नाम से फोल्डर आएगा, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के मिलेगा जीएसटी ऑफलाइन टूल, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये यूटिलिटी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेनी है। और उसके बाद एक इस टाइप का यहाँ पर आइकॉन आएगा, यहाँ पर इस टाइप का आइकॉन आएगा जीएसटी ऑफलाइन टूल, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब इस वाली जो ये यूटिलिटी है जीएसटी की फ्री यूटिलिटी है, इसमें हम एक्सेल फाइल अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से JS1 फाइल जनरेट करेंगे और उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आपकी जो रिटर्न है फाइल हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाली यूटिलिटी को ध्यान से समझिएगा। पहले न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर आप डालेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस वाले केस में ऑप्शन दोनों यहाँ पर दोनों सेलेक्ट करने हैं, ये एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपके केस में यस है तो यस करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे जीएसटी नंबर डालते हुए। ये जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब अपने यूजर क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले यूजर नेम पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले मंथ को सेलेक्ट करना होगा। मंथ सेलेक्ट करने के लिए पीरियड में जाना है, मई। अभी मैं मई के लिए फाइल कर रहा हूँ, सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो रिटर्न देखने के लिए मिलेगी, एक GSTR1 एक GSTR3B। तो आपको ये दो रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। 2B और 2A आपको फाइल नहीं करनी होती है। जो आपने इसमें बाई किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखेगी। जो भी आपने इनपुट गुड्स, कैपिटल गुड्स या सर्विस बाई की है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। चलिए अब हम यहाँ पर GSTR1 पहले फाइल करेंगे, उसके बाद 3B का ऑप्शन आएगा। प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो फाइल अपलोड करनी होगी जो कि हमें यूटिलिटी से जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारी यूटिलिटी है, इसको सबसे पहले हम सब डिटेल डालकर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर B2CS पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट CSV पर क्लिक करके फाइल को इंपोर्ट करेंगे। अब ये जो B2CS ये जो फाइल है ये हमें कहाँ से मिलेगी, तो जो हमने यहाँ पर ये फोल्डर डाउनलोड किया था जीएसटी ऑफलाइन टूल्स का, इसी से हमें यहाँ पर B2CS की ये जो सीट है ये एक्सट्रैक्ट करनी होगी। तो सेक्शन वाइज में जाना है, GSTR1 में जाना है। यहाँ पर अलग अलग टेबल वाइज सीट्स दी गई हैं, तो B2CS को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने सारा डाटा यहाँ पर एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाकर मैं उसमें रखते जा रहा हूँ। आपको भी सारी डिटेल यहीं पे रखनी है। जो अमेजोन से डाटा डाउनलोड होता है वो भी आपको यहीं पर ही रखना होगा। जो अमेजोन का फोल्डर होगा उसमें इस टाइप की आपको एक्सेल फाइल मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है अलग अलग टेबल्स बनी रहती है। B2B का भी ऑप्शन आता है, B2C का भी आता है। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो पहले हम यहाँ पर जो है B2B की जो डिटेल्स है वो यहाँ एंटर करेंगे। ये जो B2B की डिटेल्स है टेबल नंबर 4 में एंटर होती है। तो मैं इस केस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे डिटेल्स एंटर होगी। B2B का कोई क्रेडिट नोट है वो यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं B2CS स्मॉल, ठीक है। B2C लार्ज, स्मॉल और उसके अलावा क्रेडिट नोट्स, ये डिटेल्स भी यहाँ पर हो सकता है आपके केस में अवेलेबल हो। तो इसके लिए टेबल्स बनाई गई है GSTR1 रिटर्न में, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। B2C स्मॉल, B2C स्मॉल के लिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है एक्सेल फाइल इस तरीके से आपकी जनरेट होकर आएगी। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि भाई इसमें स्टेट कोड्स भी यहाँ पर लिख के रहते हैं, ठीक है। एक टेबल हमें टेबल नंबर 12 भी भरनी होती है GSTR1 में, तो उसकी भी डिटेल्स यहीं से हमें मिलेगी। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर रेट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है इंटू 100, ठीक है। पूरे फॉर्मूले को ही मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
तो आपको भी कंट्रोल सी करके Alt ESV ये बटन अलग अलग प्रेस करने हैं, या आप डायरेक्टली टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं। अब जो हमने पोर्टल से एक फाइल डाउनलोड की थी B2CS वाली, उसमें इसको पेस्ट करना है और डायरेक्टली बस JSON फाइल जनरेट करके अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 चीज़ें एंटर करनी है। एक तो प्लेस जो कि ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है, रेट और टैक्सेबल वैल्यू। मैं डायरेक्टली यहाँ पर अमेजोन की जो सीट है इससे कॉपी करके और वहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। जो B2CS हम यहाँ पर फाइल देख रहे हैं, ये हमें कहाँ पर इम्पोर्ट करनी है? जो हमने यूटिलिटी डाउनलोड की थी पोर्टल से, GST की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हमें अलग अलग एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, डायरेक्ट हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे JSON फाइल को। ठीक है, तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना है। सिंपल और आसान स्टेप से आपको बता रहा हूँ। केवल 5 मिनट के अंदर अंदर जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर सब जगह पर आपको OE लिखना है, क्योंकि आप अदर देन ई-कॉमर्स है। ये बाकी की जो लाइन है इसको आपको डिलीट कर देना है। देखिए ये हमारी सीट आ चुकी है। किसी का कितना भी बल्कि डाटा है सिंगल एक शॉट में अपलोड होगा। ठीक है, कंट्रोल एस करके पहले मैंने सीट को सेव कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे, CSV फाइल को। B2CS पर क्लिक करके जो हमने जनरेट करी है अभी, सक्सेस का मैसेज आएगा। उसके बाद व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पूरी डिटेल दिखेगी। जो भी आपका टैक्स होगा जनरेट फाइल पर क्लिक कर देंगे। जनरेट समरी पर क्लिक करके ये फाइल यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। ये एक JS1 फाइल है। सेव पर क्लिक करके इसको भी मैं उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। डायरेक्ट इसके बाद मैं इसको यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड करूँगा। चूज पर क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर मेरी ये फाइल रखी है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है। फोल्डर बना के आपको वर्किंग करनी है तो इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैसेज आएगा इस टाइप का, प्रोसेस्ड। देखिए इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद हम बैक टू फाइल रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर जो है मंथ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद R1 तो अब की बार क्लिक करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज आएगा। अब यहाँ पर अलग अलग टेबल्स बनी हुई है, तो सबसे पहले नोट कर ले कौन कौन सी जरूरी टेबल्स है जो कि आपको भरनी है। पहले बात करते हैं टेबल नंबर 4 की। तो टेबल नंबर 4 में B2B जो भी आपने GST में रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई इनिशिएट किया है, कि आपके पास GST नंबर है, सामने वाले के पास भी GST नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी होगी। देन उसके बाद आएगा B2C लार्ज वाला पॉइंट, जहाँ पर आप किसी अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू इनवॉइस की 1 लाख से ज़्यादा की है, उस केस में यहाँ एंट्री होगी। ये जो हमने डिटेल अभी बनाई थी B2C वाली, ये टेबल नंबर 7 में आ चुकी है। ठीक है ना, तो जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद टेबल नंबर 12 एंड 13, ये 2 टेबल भी मैंडेटरी होती है, और ई-कॉमर्स वालों के टेबल नंबर 14। चलते हैं यहाँ पर टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 में हम क्लिक करेंगे। जो हमारी एक्सेल फाइल है अमेजोन वाली, इससे हम डाटा यहाँ पर फिल कर देंगे। HSN समरी पर जाकर यहाँ से आपको ये डिटेल्स एंटर करनी है। तो देखिए अगर आपकी B2B सप्लाई भी है तो B2B सप्लाई के लिए आपको यहाँ पर डिटेल एंटर करनी है, लेकिन इस केस में B2B नहीं है, B2C सप्लाई है। तो B2C सप्लाई में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन में सर्च करेंगे। उसके बाद UQ से सिलेक्ट करेंगे, तो वो भी सब चीज़ें आपको इसी सीट से मिल जाएगी। इस केस में वैसे PC से होता है, तो हम यहाँ से PCS इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। दैन उसके बाद टोटल क्वांटिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है सीट से आपको मिलेगी। फिर उसका रेट आपको सेलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल रेट्स हैं तो अलग अलग आप सेलेक्ट करेंगे। उस पर CGST, SGST, IGST वो भी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐड पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिटेल आपको एक एक HSN कोड की ऐड करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 13 एंड 14 की। ये आपके टेबल नंबर 13 है, इसमें आपको डालना है डिटेल्स कहाँ से कहाँ तक आपके इनवॉइस जारी हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल डालेंगे कि भाई किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक के आपके जो है वो बिल जारी हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से कैंसिल जितने थे वो डिटेल डालेंगे। तो अमेजोन की जो वेबसाइट है उससे आपको डिटेल मिल जाएगी। कोई क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट की भी डिटेल इसमें डालनी होती है, डेबिट नोट की भी डालनी होती है। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 14 की।
टेबल नंबर 14 में जो डिटेल्स है वो आपको, जैसे आपने अमेजोन के थ्रू डाटा सेल किया है, मतलब जो भी प्रोडक्ट सेल किया है, तो यहाँ पर अमेजन का आपको जीएसटी नंबर डालना है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके बाद जीएसटी में सीजीएसटी जीएसटी आईएसटी कितना कितना लगा है वो डिटेल डालकर सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये डिटेल्स अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं तो सबकी मर्ज होकर अपलोड होगी, और अगर आप केवल सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा सेल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर उसी की डिटेल आपको डालनी होगी। टेबल नंबर 4A 4B वाली में डिटेल्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस टाइप से ऑप्शन आएगा, इसमें आपको सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर डालना है। तो यहाँ पर कुछ रो यहाँ पर एक्सटेंड होगी, मतलब ये टेबल्स आ जाएंगी जहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। तो मैं आपको भर के दिखाता हूँ। जीएसटी नंबर डालना है, उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, टोटल वैल्यू, ये सब कुछ आपको अमेजन वाली सीट से ही मिल जाएगी। डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसटी, वो डिपेंड करेगा सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल्स इस तरीके से एंटर होगी, डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बाद इनवॉइस की वैल्यू और किस रेट की आइटम है, 5 वाली कितनी है, 18 वाली कितनी है, ये एंटर करके सेव पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपकी टेबल नंबर 4 एंटर होगी। ऐड डिटेल पर क्लिक करना है और एक एक रिकॉर्ड्स को यहाँ पर सेव करते जाना है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके बाद जनरेट समरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, उसके बाद रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल करना है, फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज आएगा आपके सामने, यहाँ से हम ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फाइल ईबीसी पर क्लिक करके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे ओटीपी आपका वेरीफाई होगा, आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस से बता दिया जीएसटीआर 1 फाइल करने का। जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आता है R1 से, बस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बार वेरीफाई करना होता है। जो एलिजिबल आईटीसी है वो आप क्लेम करते हैं, उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं। जीएसटीआर 3B के लिए काफ़ी सारी वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन ये जो R1 का जो प्रोसेस है ये चेंज होता रहता है। तो बाकी जीएसटीआर 3B की वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। R1 के लिए कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि मीशो, स्नैपडील, जियो मार्ट, जिस पर भी आप सेल करते हैं सबके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।